फोगाट दी करांगे। सोनाली फोगाट दी मौत नाल जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। सोनाली फोगाट दे भरा रिंकू ने मौत नूं लैके नवा खुलासा कीता। सोनाली दे भरा ने पीए ते कतल करन दा इल्जाम लगाया है। पीए सुधीर संगवान ते नशा दे के मारन दा इल्जाम लगाया गया। कहा पीए दी सोनाली दी जायदाद ते नजर सी। तो बीजेपी आगू जिन्हां दा बीते दिनी देहांत हो गया, दिल का दौरा पैण कारण मौत दसी जा रही है। उसे मौत के मामले दे विच उन्हां दे भरा ने नवा खुलासा कीता है। पीए ते जानों मारन दी धमकी या कोई चीज दे के मारन दी धमकी देण दा इल्जाम लाया गया है। उन्होंने कहा कि पीए दी सोनाली दी जायदाद ते नजर सी। सोनाली फोगाट की बहन रुपेश इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे तमाम पहलुओं पर बातचीत कर लेते हैं। रुपेश जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर अभी तक की प्रक्रिया की बात कर ली जाए, पोस्टमार्टम की बात कर ली जाए, तो क्या कुछ वहाँ से आपको सूचना मिल रही है? हमें तो यही सोचना मिली है जी, वहाँ ना प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। वहाँ उसके ऊपर है ना, जो यहाँ से गई हुए 4 बंदे गए हुए हैं, वो थाने में बैठे हैं, लेकिन उसके खिलाफ है ना FIR दर्ज नहीं हो रही। किसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं है? सुधीर सांगवान के खिलाफ। वो ही था उसके साथ, वो ही लेके गया था उसको जी। तो क्या लगता है सुधीर का इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ रोल है? पहले जिस तरह से वो यहाँ पे घर पे भी रुकते थे, तो उस दौरान उनका रवैया कैसा रहता था? रवैया परिवार के खिलाफ तो उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिर्फ दीदी के प्रति उनका रवैया ठीक था, क्योंकि उसको उसके पास रहना था इसलिए। और परिवार वालों के खिलाफ तो बहुत ही वो था, परिवार वालों को वो मिलने भी नहीं देता था। अच्छा, तो जिस तरह से फोन वगैरह भी सुधीर के पास ही होते थे, तो क्या बातचीत होती थी? और जिस तरह से चर्चा ये चल रही है कि जब माताजी के पास कॉल आया था, या आपसे बात हुई थी लास्ट टाइम, किससे बात हुई थी? लास्ट बार तो मेरे से ही बात हुई। मेरे को 10 साढ़े 10 बजे तक मेरी बात 3-4 बार बात हुई थी। तो सोमवार को क्या कुछ कहा था? बस शुरू में बात हुई तो बोली मेरे को तेरे से ना बात करनी है। तो सिंपल कॉल आई थी, जैसे बोली व्हाट्सअप कॉल कर। तो मैंने व्हाट्सअप कॉल की है उसके पास, तो फिर बात हुई। बोली मैं ना बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, मेरे साथ है ना यहाँ गलत हो रहा है जी। तो मैं क्या हो रहा है तेरे साथ गलत है, तू ऐसी कैसी बात कर रही है? तो बोली मैं ऐसे बात करने लगी तो किसी के ना आने की जैसे आवाज सुनाई दी। सुधीर सांगवान था उस टाइम, वो अंदर आया। तो फिर दीदी बोली कि मैं ना आके तेरे से बात करूंगी, या फिर मैं सुबह बात करूंगी, बस इस टाइप की जैसे बात करने लगी। तो उस टाइम तो मैंने भी इतना ध्यान कौन दिया। जब ये घटना हुई है तो मेरे को ये लगा कि कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो बता नहीं पाई। तो जिस तरह से अभी आप बता रहे थे कि यहाँ फार्म हाउस पर भी बंदे को बदला गया था सुधीर की तरफ से, और कोई सामान वगैरह भी गायब किया गया है? हाँ, 4-5 दिन पहले ना सुधीर अपना बंदा लेके आया था यहाँ पे। जो पहले वाला था उसको निकाल दिया और नया बंदा लेके आया। और वो बंदा कल है ना, जैसे ये CCTV कैमरे इससे कनेक्ट जो भी सामान था वो लेके चला गया, और किसी को बताया भी नहीं, बिना ही बताए लेके चला गया यहाँ से। अच्छा, तो अब आप इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार से क्या कुछ मांग करते हैं? क्या सरकार साथ दे रही है? सरकार साथ नहीं दे रही हमारा। बीजेपी की सरकार गोवा में है, बीजेपी की लीडर थी सोनाली फोगाट, फिर भी बीजेपी साथ नहीं दे रही। क्या तो मैं तो यही चाहती हूँ, बीजेपी इस गोवा सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि हमारा साथ दे। तो क्या CBI की इंक्वायरी की भी मांग की जा रही है पारिवारिक से? हाँ, मेरा सारा परिवार CBI जांच की मांग करता है। कैंपर से राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार। सोनाली फोगाट के भाई वतन ढाका इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। वतन जी, ये जानना चाहेंगे, अब तक की अगर इन्वेस्टिगेशन की बात कर ली जाए या पुलिस कार्रवाई की बात करी जाए, क्या कुछ आपको इनपुट जो है गोवा से मिल रहा है? वहाँ पर आपके जो परिजन गए हुए हैं, तो पुलिस वालों ने ना FIR लॉन्च नहीं कर रहे वहाँ, ना उनका कोई बयान ले रहा है। और भाई और मेरे जो रिश्तेदार इसी बात पे अड़े हुए हैं कि पहले आप FIR लॉन्च करो, उसके बाद पोस्टमार्टम करना। वो कह रहे हैं पहले पोस्टमार्टम कराओ। तो हम उनके फैमिली गए हैं, भाई है मेरा, हमारा बयान ही नहीं ले रहा कोई। अच्छा। भी हमारे भी तो सुनो, कोई लिख ही नहीं रहा, कोई बयान नहीं ले रहा, FIR लॉन्च हो नहीं रही। जब तक FIR लॉन्च नहीं हुई तो हमें पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो FIR किसके खिलाफ करवाना चाहते हैं? क्या दो लोग हैं, एक सुखविंदर सांगवान है, एक सुधीर सांगवान है जी। उन 2 लोगों के खिलाफ, क्योंकि सुधीर सांगवान से जितनी बार हम लोगों ने बात संपर्क की है, मैंने की है या रिश्तेदार ने, किसी ने भी की है, हर बार वो अलग अलग बयान दे रहा है। मेरे पास सुबह 8 बजे फोन आता है, कहते हैं सोनाली का हार्ट फेल हो गया है, वो नहीं रही इस दुनिया में। अब वो डॉक्टर तो है नहीं, उसने एकदम तुरंत कह दिया अभी हार्ट फेल हो गया है। अगर पहले उसको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे, तो वो पहले संपर्क नहीं किया हमारे साथ, किसी से फैमिली वाले से बात नहीं कराई,
ना मेरे पास फोन किया। दूसरी बार फोन करता जब कहता है मेरे को भी रात को प्रॉब्लम होगी। अगर रात को प्रॉब्लम हुई तो रात को क्यों बात नहीं हमें बताया भी हमें बताता भी सोनाली को प्रॉब्लम हो रही है या तबीयत खराब है, कुछ नहीं बताता। फिर कहता है 7 बजे उसको सांस आना बंद हो गया, फिर मैं हॉस्पिटल ले गया। मतलब हर बार अलग अलग बात करता है वो जी। अच्छा, एक और शख्स का जिक्र कर रहे हैं, वो कौन है सर? वो सुखविंदर सांगवान है। वो 3-4 साल पहले आया था, लेकिन बीच में मैंने उसको नहीं देखा कभी। लेकिन वो सुधीर सांगवान के संपर्क में है, इसीलिए उनके साथ गया। ऐसे तो कोई जाता नहीं किसी के साथ। और वो गोपाल कांडा जी के साथ भी रहा है। और मेरे को जहाँ तक सुनने में आया है, मेरे को पता लगा कुछ, वो गोपाल कांडा जी से भी मदद ले रहा है। अभी इसका नाम आया उस वजह से भी वो फंस न जाऊं, लेकिन वो दोनों ने साथ मिलके किया है जो भी गड़बड़ की है। किसी बात का या तो सोनाली जी को पता लगा है रात को गड़बड़ की है उन्होंने पहले। जैसे सोनाली जी घर में चोरी हुई थी 23 लाख के करीब, उसमें उनकी ज्वेलरी थी जो शादी वगैरह की जो हमने डाली हुई थी, कुछ कैश था। ये काम चल रहा था फार्म हाउस पे, 10 लाख के करीब कैश था। तो उस चोरी का आज तक पता नहीं चला, या तो उस चोरी के बारे में पता चला या कोई और बात हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, उन्होंने उनकी हत्या करी है। भाई ने देखा है और कहीं निशान नहीं है, गर्दन से ऊपर नीली है सोनाली जी का चेहरा नीला हो रहा है। तो आपको भी पता है भी कोई भी हार्ट फेल से नीला नहीं होता चेहरा, कभी हार्ट अटैक या हार्ट फेल से। अच्छा, जो कंप्लेंट पुलिस को दी गई है रिंकू की तरफ से, हाँ। उसमें क्या कुछ एलिगेशंस हैं, जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने अभी तक देखो पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे भाई से इतनी बात हुई है, अभी पुलिस वाले कोई मदद नहीं कर रहे हैं, वहाँ का कोई मदद नहीं कर रहा है। वैसे यहाँ के सीएम ने वहाँ के सीएम से बात भी की है, डीजीपी से बात की है, लेकिन वो इस बात पे अड़े हुए हैं भी पहले पोस्टमार्टम करो। हम कह रहे हैं पहले एफआईआर लॉन्च करो, इन लोगों को करो। वो तो आराम से बैठे हैं वहाँ, उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से बैठे अपना फोन यूज कर रहे हैं। यहाँ पर सर राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।